हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपवर्तक और अपवर्त्य अर्थात फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपवर्तक और अपवर्त्य की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले अपवर्तक देखते हैं क्या होता है। तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वह संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। और अपवर्त्य किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं के गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उस संख्या की अपवर्त्य अर्थात गुणज कहलाती हैं। आइए अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में हम लोग कुछ उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग अपवर्तक को कुछ उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी गई है 2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं से हम लोग भाग दें तो 2 पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो एक ऐसी संख्या है जिससे अगर भाग देंगे तो 2 विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से, और उसके बाद में 2 से ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अगला उदाहरण अगर हम लोग लेकर के देखें, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 6। अब हम लोग देखना है कि 6 जो है किन किन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं 6 जो है वो 1 से विभाजित होगा, 2 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, इसके बाद 4 से नहीं विभाजित होगा, 5 से भी नहीं विभाजित होगा, इसके बाद किससे विभाजित होगा 6 से। तो 1, 2, 3 और 6 जो 4 संख्याएं मिल रही हैं ये 6 के क्या हैं अपवर्तक हैं। 6 के कितने अपवर्तक होंगे 4 अपवर्तक होंगे, 1, 2, 3 और 6। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 15 और हमें इसका अपवर्तक निकालना है कि 15 का अपवर्तक क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि 15 किन किन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो 1 से विभाजित हो जाएगा, अगर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से 15 नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगा पूरी तरीके से। 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा, इसके बाद पूरी तरीके से वो 5 से कटेगा, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, लास्ट में वो खुद से अर्थात 15 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो यहाँ 15 के भी 4 अपवर्तक हम लोग मिलेंगे, 1, 3, 5 और 15। तो 15 के कितने अपवर्तक होंगे 1, 3, 5 और 15। ठीक इसी प्रकार से आइए हम लोग अपवर्त्य के भी कुछ उदाहरण को लेते हैं और अपवर्त्य के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अपवर्त्य को हम लोग गुणज भी बोलते हैं। अपवर्त्य को क्या बोला जाता है गुणज भी बोला जाता है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा भी इसके परिभाषा में कि अगर किसी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, 4 से गुणा जब कराते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो उसकी अपवर्त्य होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 2। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आगे और भी संख्याएं हैं इस तरीके की। तो 2 को अगर हम लोग पहली प्राकृतिक संख्या से गुणा कराएंगे तो हमको मिलेगा 2। 2 को जब दूसरी प्राकृतिक संख्या से गुणा कराएंगे तो मिलेगा 4। इसी 2 को अगर हम लोग तीसरी प्राकृतिक संख्या से गुणा कराएंगे तो हमको मिलेगा 6। और 2 को फिर चौथी प्राकृतिक संख्या अर्थात 4 से गुणा कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 4। तो ये जो मिल रहे हैं 2 को प्राकृतिक संख्याओं से जब हम लोग गुणा करा रहे हैं तो हम लोग मिल रहा है 2, 4, 6 और इसके बाद में यहाँ पर 8 होगा। 2, 4, 6, 8 इस तरीके की संख्याएं मिल रही हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये सारी की संख्याएं 2 की क्या होंगी अपवर्त्य होंगी या उसके गुणज होंगे। मान लीजिए हमारे पास इसी तरीके से कोई संख्या है 3। तो हम लोग देखेंगे 3 × 1 = 3, फिर 3 को 2 से गुणा कराएंगे 6, 3 को 3 से गुणा कराएंगे 9, 3 को 4 से गुणा कराएंगे 12, आगे 5 से कराएंगे 15। इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं से अगर गुणा कराते रहेंगे तो आगे हम लोगों को 3 के अपवर्त्य अर्थात 3 के गुणज मिलते रहेंगे। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं और देखते हैं
अपवर्त क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 6, 6 का अपवर्त हमको निकालना है, तो 6 फिर 12 फिर 18 इस तरीके की संख्याएं जो होंगी वो अपवर्त होंगी। तो आशा करते हैं इन एग्जाम्पल्स की मदद से, उदाहरण की मदद से आप लोगों को अपवर्तक और अपवर्त के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।